कि आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हो की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके ही वंशजों की जमीन पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और भोले भाले आदिवासियों की जमीन पर उनका अवैध कब्जा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरता जा रहा है। और ये मामला इतना बढ़ गया है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ पकड़ना पड़ा। नमस्कार, उदय नेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। झारखंड में वोट बैंक की राजनीति ने आदिवासी जनता के हितों को भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य में सीमा पार से आने वाले बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और ये घुसपैठिए आदिवासी जनता की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन राज्य में सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सहयोगी कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इन घुसपैठियों के वोटों के लालच में इस गंभीर समस्या से आंखें मूंदे हुए हैं। ये मुद्दा कई बार देश की संसद में भी उठ चुका है। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके झारखंड में और खासकर हमारे संथालपुरना में, उसके पीछे उन्होंने उर्दू लगा दिया है बिना किसी भारत सरकार के नोटिफिकेशन के और झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के। यहां तक कि ऐसा हो गया है, और ये सबों को समझने वाला बात है, और मीना साहब डीजीपी हैं तो रहे हैं तो बताएं कि सभी जगह छुट्टी पूरे भारत में रविवार को, यही है, रविवार को पूरे देश में छुट्टी होती है, लेकिन उन स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को। अब यदि छुट्टी शुक्रवार को हो रही है, स्कूल के पीछे यदि उर्दू जबरदस्ती लगा दिया गया है, ना भारत सरकार का नोटिफिकेशन, ना झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन, ना कोर्ट का नोटिफिकेशन, ना डीसी का आदेश, ना वहां के शिक्षा अधीक्षक का आदेश, तो ये इसमें संविधान खतरे में नहीं है। लेकिन झामुमो के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने राज्य के आदिवासियों की समस्या से मुंह नहीं मोड़ पाए और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तुष्टीकरण नीति से दामन छुड़ा लिया है। चंपई सोरेन अच्छी तरह जानते हैं कि अवैध घुसपैठ की समस्या को सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही खत्म कर सकती है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य के हालात के बारे में जानकारी प्रदान की। चंपई सोरेन पुराने आदिवासी नेता हैं और जमीनी हालातों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए बताया कि आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हो की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके ही वंशजों की जमीन पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलों झानों जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की इज्जत, अस्मत खतरे में है। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और बुजुर्ग नेता शिबू सोरेन के बेहद करीबी हैं, लेकिन अब झामुमो की कमान शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के हाथों में है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर राज्य में सरकार चला रहे हैं और अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण घुसपैठियों की समस्या पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। और यही चंपई सोरेन के दुख का कारण भी है। यही वजह है कि चंपई सोरेन ने ट्विटर पर अपना दुख जाहिर करते हुए बताया कि उनकी पार्टी यानी झामुमो में ऐसा कोई मंच था ही नहीं जहां पर वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर पाते, क्योंकि उनसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर हैं। चंपई सोरेन का इशारा साफ तौर पर शिबू सोरेन की तरफ था, जो कि बीमार होने के कारण सक्रिय राजनीति में इस वक्त नहीं है। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरुजी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन की चिंता है जो झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत तेजी से नुकसान पहुंचा है। इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में आदिवासी समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में इन घुसपैठियों की संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है, ये चंपई सोरेन ने बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से इतर इस घुसपैठ के मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी
आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। चंपई सोरेन का मानना है कि आदिवासियों के मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रही हैं। इसीलिए आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। अब झारखंड में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में नए सत्ता समीकरण तैयार हो रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना क्या रंग दिखाता है, इसका फैसला राज्य की जनता चुनाव में कर देगी। जय हिंद, जय भारत।